नमस्कार दोस्तों, मैं दक्ष गुरु आपका 10 स्वायत्त मनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ वीकली चार्ट पर बुलिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें हम कैश में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि इनमें पोजीशन हम लोग एफएनओ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फ़िलहाल तो ये देखते हैं कि इन स्टॉक्स में, ये इतने स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए छाटे हुए हैं। इन स्टॉक्स में अगर हम कैश में पोजीशन बनाते हैं तो उसकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी और कहाँ पर एंट्री और एग्जिट लिया जा सकता है और इनमें पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। ये सभी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी फ्रेश एंट्री के लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोगों को एंट्री कहाँ मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक्स देखते हैं। टाटा मोटर। टाटा मोटर्स स्टॉक्स में हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न को कहते हैं कप एंड हैंडल। कप हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डूडल पे जाकर इसके ड्रा कर लेते हैं कि ये कप एंड पैटर्न हैंडल हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक बनता हुआ दिख रहा है। ये कप और इसका हैंडल है। हम लोगों को जो एंट्री करनी थी वो इस हैंडल के ऊपर करनी थी। इस हैंडल में ऑलरेडी हम लोगों को एंट्री मिल चुकी है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अभी कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसकी कप के गहराई को नाप लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इसकी लेंथ कहाँ तक हो सकती है। जब इस गहराई को हम लोग नापेंगे तो इस यहाँ से यहाँ तक का हमें ट्रेंड मिल सकता है, जो कि करीब बैठेगा 738 रुपये। ये स्टॉक 738 रुपये तक जाने की ताकत रखता है, बुलिश ट्रेंड में है, जिसकी एंट्री हम लोगों को 680 रुपये पर मिली थी और 738 रुपये हम लोगों का इसमें फाइनल टारगेट रहेगा। बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ही इसमें वर्क करेगा, जो कि 738 के प्राइस से काफ़ी ऊपर है। अगर हम लोग अपने कैपिटल का 5% से इसमें एंट्री बनाते हैं तो कुछ क्वांटिटी 738 पर छोड़कर बाकी को कॉस्ट पे ट्रेल करके उसको और आगे तक कंसीडर कर सकते हैं बची हुई क्वांटिटी को। इसके बाद टाटा मोटर्स के बाद एक नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो ब्रेकआउट कैंडल बनी हुई है वो इस तरीके से फॉर्म हुई है। ये डब्लू पैटर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इस डब्लू पैटर्न के ऊपर इसमें हमें क्लोजिंग मिली है, जिसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिला है। और ये स्टॉक $1238 तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग इसको इस रेजिस्टेंस तक देखेंगे और इस
लेंथ को नापेंगे तो ये 1238 की टारगेट इसमें मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को 1238 तक का वेट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी ज़रूर लगेगी, लेकिन यही स्टॉक मार्केट की सच्चाई है। जो रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है, उस रेजिस्टेंस पर उससे पहले भी सेलर हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं। क्या है वो फार्मूला? ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के 1% दोनों तरफ का जोन मार्क कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस के 1% दोनों तरफ का जोन हम मार्क कर लेते हैं, और नीचे का -1% और ऊपर का +1%। तो नीचे का अगर -1% का कैलकुलेशन करके हम लोग प्राइस निकालते हैं तो वो करीब बैठेगा 1236 रुपये। 1226 रुपये। तो हम लोग इसको 1226 रुपये के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे ही 1226 रुपये आता है, 1226 रुपये तक के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे ही 1226 रुपये प्राइस आएगा, वैसे ही हम अपने आधी क्वांटिटी को बुक करेंगे और बची हुई आधी क्वांटिटी को कॉस्ट पर ही ट्रेल कर लेंगे। कॉस्ट का प्राइस लगभग 1200 रुपये है, और बाकी के लिए हम लोग वेट करेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वहाँ से सेलर मिले तो ये प्राइस एकदम से पलट भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हम लोगों के सामने है सन टीवी। सन टीवी में देखते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सन टीवी में भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। देखते हैं कि ये कप एंड हैंडल कहाँ से फॉर्मेट हुआ है। ये इसका कप और ये इसका हैंडल। तो हम लोगों को इसमें अभी ब्रेकआउट मिला नहीं है। हम लोग इसके ब्रेकआउट का अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट हमें इस कैंडल के ऊपर मिलता है, इस कैंडल के ऊपर मिलता है, तो हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी प्राइस पर अपनी एंट्री बना लें जो उसका हाई है। नहीं, उस प्राइस पर एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी है जो उसका हाई है, बल्कि हमें इस प्राइस के 1% के ऊपर हमें एंट्री बनानी है। जैसे हम पहले इसका ये प्राइस नाप लेते हैं। डूडल को हटाते हैं, ये ड्राइंग को हटाते हैं और ये सारी ड्राइंग को हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर सामने दिखे। और हम इस प्राइस को, इस कैंडल के 20 नवंबर वाली कैंडल के हाई प्राइस जो कि 683 रुपये हैं, 683 रुपये को हम लोग लिख लेते हैं। 683 रुपये में इसी का 1% और ऐड करेंगे। सुनने में, देखने में अटपटा ज़रूर है कि हम इतना इसमें आगे क्यों, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए दोस्तों। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक उस स्टॉक में हम एंट्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा डीप नहीं जाएगा। उस डीप को जाने के लिए ही ये 1% का नियम रखा जाता है। इसे हम लोग बफर प्राइस कहते हैं।
आगे मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि बफ़र को कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, कहाँ पर कितना बफ़र रखना चाहिए। जब हम इसका 1% जोड़ेंगे तो करीब करीब वो 6 या 7 रुपये बैठ रहा है। इस बात से विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो 6 या 7 रुपये है, हम इसमें एंट्री अपनी 670 रुपये 690 रुपये पे बनाएंगे। जैसे ही 690 रुपये ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, हम इसमें एक एंट्री बनाएंगे और उसके बाद हम उसमें टारगेट करीब करीब 740 का बेट करेंगे। 740 अच्छा प्राइस है। 50 रुपये का हम लोगों को यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा। एफएनओ के लिए बेस्ट ट्रेड है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि एफएनओ में इसका बास्केट ऑर्डर कैसे लगाएं, कैसे इसको हैज करें। इसका विशेष ध्यान रखना है। एफएनओ की ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम इसकी ट्रेड बनाएंगे। फ़िलहाल में मैं आपको जो ट्रेड बता रहा हूँ वो कैश की ट्रेड है, जो आपको केवल अपने कैपिटल के 5% से ही करनी है। कैपिटल का केवल 5%। मान लीजिए आपके पास कैपिटल 5 लाख है तो केवल उसमें से 5 लाख का 10% हो गया 50,000 और उसका भी आधा कर लीजिए 25,000। कोई भी कैश की ट्रेड आप 5% कैपिटल से ज़्यादा का ना लें। हर ट्रेड में ये ध्यान रखने वाला है पोजीशन साइजिंग के लिए। बाद में मैं इसका भी एक आपको पोजीशन साइजिंग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक अपने पास है कोलपाल। कोलपाल स्टॉक को हम लोग देखते हैं इसके वीकली चार्ट में। हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं वो वीकली चार्ट पे ही कर रहे हैं। कोलपाल में हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिला था जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न ही था, और इस पैटर्न पे हम लोगों को ब्रेकआउट जो मिला है वो काफ़ी पहले ही मिल चुका है। ये इसका ब्रेक है। इसका ब्रेकआउट काफ़ी पहले ही मिल चुका है। अब ये स्टॉक रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री करना ठीक नहीं है क्योंकि ये स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा है और यहाँ से ये पीक भी हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में हम लोगों को जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो है ब्रेकआउट पैटर्न। कप एंड हैंडल भी पैटर्न इसको कह सकते हैं, इसको डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसमें ये हम लोगों को एक क्लोजिंग कैंडल मिली है जिसका कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया हुआ है। हम लोग इसमें एंट्री कहाँ बना सकते हैं? इस हाई में 1% बफर जोड़ के हम लोग एंट्री बनाएंगे। इस हाई में 1% बफर जोड़ के हम लोग एंट्री बनाएंगे। इसका हाई हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका हाई क्या है? 1438 रुपया इसका हाई है। 1438 रुपये में हम लोग 1438 में 1% ऐड करेंगे तो 14 रुपया करीब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1452। हम लोग इसमें एंट्री करेंगे 1452। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये 1500 के प्राइस जो है यहाँ पर, ये इसके लिए एक हर्डल है। हालांकि इसका जो टारगेट बनेगा वो
1475 तक ही बन रहा है। हम लोग इसको 1475 के ही टारगेट पर लगाकर चलेंगे। 1/2 क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट करेंगे और उसके बाद बची हुई क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे। अगर ये 1500 के ऊपर निकलता है देन हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला मिलेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको ठीक से दिखा देता हूँ। SBI लाइफ का चार्ट है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ये 1528 का जोन, लेकिन पहले इसको 1500 से निकलना होगा। ये इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी इसे सेलर मिल सकते हैं, यहाँ पर भी इसे सेलर मिल सकते हैं। यहाँ तक 1475 तक जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1475 के बाद ये कुछ वीक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एल्केम। एल्केम लैब के चार्ट में एक ब्रेकआउट मिला हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल है। हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग ब्रेकआउट इसका कंफर्मेशन हम लोगों ने अपनी एंट्री यहाँ बनाई हुई है, जिसका पहला रेजिस्टेंस हम लोगों को लगभग 4750 पर मिलेगा। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस 5000 पर। 4750 पर पहुंचते ही हम लोग अपने पोजीशन को कॉस्ट पर कर लेंगे और उसके बाद उसे ट्रेल करते जाएंगे। एल्केम का चार्ट मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 4750, उसके बाद दूसरा 5000। इसके अलावा एक चार्ट आपको और दिखा देता हूँ। हालांकि भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ये बुल ट्रेंड में है। प्रॉब्लम इसमें यही है दोस्तों कि ये आज इसने डेट आज की है 28 नवंबर 2023। आज इसने जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था उसमें ये लगभग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ये इसका रेजिस्टेंस का जोन है और ये इसके पास खड़ा है। तो जिसने भी यहाँ पोजीशन बनाई है वो अपनी पोजीशन को कास्ट पे कर चुका है, इसलिए इसमें फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो लोग पहले से ही मौजूद हैं वो 1025 तक के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को कॉस्ट पे करने के बाद। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे ही ऐसे और इसके जैसे तमाम स्ट्रेटजी सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।